अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे दोस्तों, आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिजिट वन वन से मल्टीप्लाई हो या ट्रिपल वन से मल्टीप्लाई हो या अप टू सो वन 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 साथ कोई और भी डिजिट हो, लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो वन के अलावा भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे शॉर्टकट में सीखेंगे, 5 सेकंड में कैसे हम आंसर ला सकते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग इसको उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप कम अज़ कम जो आप ये वैदिक मैथ सीख रहे हैं, इसमें वैदिक मैथ में ये ज़रूरी है कि आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आम रूटीन से हट के एक न्यू टेक्निक्स होती है। तो इसके लिए कम से कम प्रैक्टिस की होना ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप अपने जो एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम है वहाँ पे आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देख लें बेटा, कुछ मैंने टाइप्स वैसे लिख दिए हैं कि ओवरऑल आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम जो है ना कुछ इस तरह की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, यानी कि 23 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो हम इसे मेंटली कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर कैसे आएगा। ये इस तरह बेटा 3 डिजिट नंबर के साथ 3 वंस हो वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, या 3 डिजिट के साथ 4 वंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, या 4 वंस के साथ मतलब 4 डिजिट के साथ 3 वंस मल्टीप्लाई हो, इस तरह। फिर इसी वन वन के रिलेटेड हम जो है ना 11 का स्केयर, डबल वन का स्केयर, ट्रिपल वन का स्केयर वो डिस्कस करेंगे। या इससे रिलेटेड जो इसके साथ मिलते जुलते आपके पास क्वेश्चन, जैसे 222 का स्केयर, हम इसे मेंटली कैसे करेंगे। और साथ बेटा कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होगी, ये कुछ पास पेपर में क्वेश्चन भी आपके पास आए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इस तरह बेटा अगर स्केयर रूट आ जाते हैं तो उसे भी हम कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ बेटा, इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं, इन तमाम क्वेश्चंस की टाइप का जो मैजिक है वो सब 11 के साथ ही होगा, या 11 या वन वन के साथ होगा, कि जब आपके पास बहुत सारे वन गिवन हो। तो बाकायदा तौर बेटा हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो हमारे पास शीट है, इसमें ये क्वेश्चन आप देखें तो इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहला बच्चे आपके पास है 23 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका बेटा देख लेते हैं। आसान सा है, मुश्किल नहीं है तरीका। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि ये देखें, अब यहाँ है 23 को 11, 11 जो है वो 2 डिजिट पर मुश्तमिल है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 डिजिट हैं 11, तो आपने करना क्या होता है कि ये जो 23 है इसकी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे अब 2 डिजिट होगा बेटा। 11 अगर दो वंस हैं तो दो में से एक माइनस करो तो वन आ जाएगा। तो 10 लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी आप लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जस्ट आपने इसके आंसर के लिए 2 डिजिट है तो आपने राइट हैंड से दो दो डिजिट का सम लेना शुरू कर दिया है। यानी कि 0 में 3 ऐड करें, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बेटा आपके पास 3 में आप 2 ऐड कर दें, 5 आ जाएगा। फिर 2 में आप 0 ऐड कर दें, 2 आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर है 253। अब देख लें बेटा, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास, अब यहाँ पे हमारे पास वन वन दो दफ़ा वन है, यानी कि 11 में दो दफ़ा वंस है, तो दो में से एक माइनस करो, एक बच जाएगा। तो एक ज़ीरो जो भी गिवन डिजिट होगा उसकी लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे आप चिपका देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम यहाँ देखें आपके पास 1 2 3 4, 4 आपके पास वन है। अब इसमें थोड़ा ये होगा, 4 वन है, 4 में से एक माइनस करो, 3 आता है। ओके, अब 3 0 आपने इसके लेफ्ट हैंड पे भी और 3 0 आपने इसके राइट हैंड पे भी लिख देने हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे है 1 2 3, 3 1 आपके पास हैं। तो आपने क्या करना है बच्चे, इसी तरीके से 1 है तो 3 1 है तो इसमें से एक माइनस करो, 2। अब आपने 1 2 3 4 की लेफ्ट हैंड पे भी 2 0 और राइट हैंड पे भी 2 0। उम्मीद है कि फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि आपने ज़ीरोस कैसे लगाने हैं और किसको देख के लगाने हैं। बेटा जो वन वाला डिजिट होगा जिसमें दो वन होंगे तो एक ज़ीरो लेफ्ट और राइट हैंड पे। अगर आपके पास 4 1 है तो 3 0 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे। अगर आपके पास 3 1 है तो 2 0 लेफ्ट और राइट हैंड पे लगा देंगे। पहला स्टेप आपने ये समझ लिया। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपके पास दो वन गिवन है तो आपने राइट हैंड से दो दो डिजिट का सम लेना शुरू कर देना है। राइट हैंड से बेटा 0 में 3 ऐड करोगे, 3 आ जाएगा। 3 में 2 ऐड करोगे, 5 आ जाएगा। 2 में 0 ऐड करोगे, 2 आ जाएगा। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है बेटा, 1 2 3 4, 4 वंस आप
आपके पास हैं। अब आपने क्या करना है, 4 वंस को मतलब 4 डिजिट का सम करना है। बेटा 4 डिजिट का सम, ये पहले इनको करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, पहला 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नेक्स्ट 0 प्लस 0 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट इस 0 के साथ इस 3 को ऐड कर देते हैं, 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, 3 4 5 6 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसको इसके साथ, तो ये देखो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। फिर और फिर मज़ीद बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, 1 को जब इसके साथ ऐड कर देंगे, 1 को इसके साथ ऐड कर देंगे इस 0 के साथ, तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास 3 बच जाएगा, 3 को इन 3 0 के साथ ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखा बेटा इसमें आंसर आपके पास है 34 6 6 6 3 2 आंसर आया। अब इसको अगर आप वैसे बेटा कैलकुलेशंस करेंगे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो इसका कोई मुश्किल नहीं है, आंसर आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बेटा आपको ये समझ नहीं आए तो इस क्वेश्चन को यहाँ भी हम देख सकते हैं, थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। छोटा सा वाइट बोर्ड मैंने लिया है, मैंने कहा यार कुछ क्वेश्चन जो है ना वहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसको हम किस तरीके से समझाना। बेटा यहाँ पे देखें आपके पास ये है, अब यहाँ मैंने कहा बेटा आपके पास कितने 4 1 हैं, तो 3 1 2 3 आपने क्या कर दिए, 3 1 2 की लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे 3 3 आपने क्या कर दिए यहाँ पे, ये मिक्स कर दिए। ओके, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 1 2 3 4 है, अब आपने 4 4 यानी कि आपने इसको मतलब 1 2 3 4 4 डिजिट इसका सम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसका सम करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, पहला आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद फिर मज़ीद देखते हैं बच्चे, यहाँ पे हम मज़ीद इसको यूँ इसके साथ मिक्स कर देते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ये आपके पास 3 ये आ गया। उसके बाद फिर मज़ीद आप इसको इसके साथ देखते हैं, 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये आपके पास 2 3 और 3 6 आ जाएगा। ओके, अब मज़ीद देखते हैं बेटा इस 2 के साथ, ये अब देखें 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 आ गया, एक और 6 हमारे पास आ गया। इस तरीके से बेटा इस 1 के साथ हम देखते हैं, इस 1 के साथ हमारे पास है 1 प्लस 3 प्लस 0 4 आ जाएगा। फिर लास्ट में बेटा आपके पास लास्ट ही रह गया 3 को जब इसके साथ आप करेंगे तो ये देखें 3 प्लस 0 तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसको यानी कि 4 डिजिट का सम करके भी आसानी से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास डिजिट है जिसमें हमारे पास ये देखें 3 है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, फिर ये देखिए बेटा इसको हमने अरेंज कर लिया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 3 हैं, 1 2 3। अब आपने 3 डिजिट का यहाँ पे सम करना है, 1 2 3। बेटा ये देखो 0 प्लस 4 4 आ जाएगा। अब थोड़ा सा फास्टली करते हैं, फिर 0 प्लस 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 2 हो गए। उसके बाद 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 9 ये आ गया। उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं, देखो 1 2 3 डिजिट हो गए, 1 2 3 डिजिट हो गए, आगे ये 4 डिजिट से आगे स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ये 6 4 डिजिट हो गए। अब 2 प्लस 1 हमारे पास 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक हमने कर लिया। आगे बेटा फिर 3 डिजिट है तो 1 प्लस 0 करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 136974। तो आप बेशक इसे कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब बेटा इसी से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि जिसमें 1 आपके पास यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 11 या 111 ना हो, लेकिन उसी का मल्टीपल कुछ हो सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है 342, अब ये 77 है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, अब यहाँ 11 तो फिर भी आ गया। अब देखो 7 से कम यूनिट डिजिट को तो आप किसी से मेंटली मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। अब देखिए 7 2 ज़ार 14, 7 4 ज़ार 28 और एक कैरी वाला आपके पास 15, सॉरी 28 29 आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14 आ गया, एक कैरी 7 4 ज़ार 28 29, 2 कैरी 7 3 ज़ार 21 23 आ जाएगा आपके पास वो 2 कैरी वाले। तो बेटा इसको आपने क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आगे मैंने बड़ा आसान सा बताया कि आपने करना क्या होता है, 2 11 है तो एक 0 आपने लेफ्ट हैंड पे, 2 3 9 4 एक राइट हैंड पे आपने 0 लिख दिया। अब इसको हमने क्या करना है, 2 2 का सम करना है, 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, 4 प्लस 9
यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके पास 4 + 9 13। अब बेटा यहाँ 1 कैरी छोटा सा ऊपर लिख लें या इसे जहन पे आप सोच लें। 13 का 3 लिख लेंगे, 1 कैरी ऊपर आप कर लेंगे। अब 3 डिजिट के बाद जाते हैं 9 + 3 12 और कैरी वाला 13, फिर आपके पास एक कैरी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 3 डिजिट हो गए, 1 2 3 हो गए, 3 + 2 5 और एक कैरी वाला 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद देख लें 2 + 0 आपके पास 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 सॉरी कैरी एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा हुआ है। दो दो को ऐड कर रहे हैं बेटा, 0 + 4 4 आ गया, 4 + 9 13 एक कैरी। उसके बाद 9 + 3 12 और 13 फिर एक कैरी वाला 13 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 3 2 5 6 आ गया हमारे पास। अब 2 + 0 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपके पास इसका आंसर है। तो आप इसे 23 और मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इसको, मतलब 26 3 3 4 हमारे पास इसका आंसर बनेगा 313, ठीक है। तो ये इसका आ गया। उसके बाद बेटा मज़ीद अगर इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें 26334, बिल्कुल बेटा आंसर आपका एक्यूरेट है, ठीक है, मैं इसको वेरीफाई कर लिया है। तो ये देख लें आपके पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद बेटा 11, चूँकि 11 का हम कर रहे हैं, तो अगर 11 का स्केयर की बात करते हैं तो 11 का स्केयर आप सबको पता है कि 121 है, 121 है। अब देखिए अगर बेटा इसमें एक शॉर्टकट है या सिंपल काउंटिंग है, आप देखिए 2 डिजिट थे 1 और 1, 2 1 थे तो काउंटिंग 2 तक जाना है, 2 हैं तो 2 तक जाना है। अगर देखिए बेटा 1 2 3 4, 4 है तो आपने काउंटिंग 3 और 4 तक लेके जानी है, 1 2 3 4, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या करना है, आपने रिवर्स चला जाना है 1 तक, 4 के बाद फिर 3 2 एंड 1, ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से बेटा देखिए आपको पता है कि 1 2 3 4 अगर एक तरतीब के साथ हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर हैं, फिर आगे रिवर्स में स्टार्ट होंगे, 1 तक गए, तो ये असल जो है ना पास्कल ट्रायंगल से रिलेटेड ही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5, उसके बाद है 4 3 1, मतलब एक तरतीब हमारे पास वही है जो कि 11 का स्केयर या वंस का जो स्केयर होता है उसके साथ। अब 5 तक है तो बेटा 1 2 3 4 5 इसका स्केयर रूट हमने आसानी से निकाले। तो ये बेटा हमारे पास 11 थे मखसूस, जिससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 11 वाले। तो इन क्वेश्चंस में अगर किसी उम्मीद है कि ये बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट शीट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट शीट पे हमारे पास कुछ पास पेपर के क्वेश्चन हैं, RRB ग्रुप डी 2018। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाली टेक्निक्स जो है ना इसके ज़रिए अगर हम प्रैक्टिस इसकी कर लेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, फिर हम इसे आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं, चूँकि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हमने प्रैक्टिस कुछ कर ली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो बेटा यहाँ पे आपके पास है 777 मल्टीप्लाइड बाय 404। अब यहाँ 1 भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम गौर करते हैं तो ये हमारे पास 7 अगर हम साइड पे कॉमन ले लें यहाँ पे, तो ये आपके पास है 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। 7 कॉमन लेने से हमारे पास ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाय 404, अब ऐसा करना है बेटा, पहले ये 1 वाले को रहने दो, 7 को, इसको 1 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हैं। 7 4 आर 28, क्योंकि आगे 0 आ गया, कोई फ़ायदा नहीं। 7 4 आर 28। अब बच्चे आपने 28 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हमें तरीका बड़ा आसान सा है। कितने 3 वंस आपके पास हैं, तो 2 0 आपने लेफ्ट हैंड पे और 2 आपने राइट हैंड पे इसको लिख देने हैं। अब चूंकि 3 1 थे तो 3 3 डिजिट का सम करते हैं, 1 2 3, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से 0 + 8 + 2 10, 10 का बेटा एक कैरी ऊपर हम लिख लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड डिजिट की, 8 8 2 10 और 10 और 8 18 और एक कैरी वाला 19, फिर एक कैरी आ गया हमारे पास। अब 1 2 3 डिजिटों के 4 की बात करते हैं, 2 और 8 10 2 12 12 और एक कैरी वाला 13, फिर एक कैरी यहाँ पे आ सकते हैं हमारे पास। अब हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट तक बात हो गई है। अब 8 + 2 10 और 0, 10 और कैरी वाला बेटा हमारे पास 11 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब 2 + 0 + 0 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 2 10 कैरी 11 एक कैरी आ जाएगा। अब 2 0 और ये 3 आएगा। अब बेटा इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 313908। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। वरना बेटा इसमें कम से कम आपके अगर देखें एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बहुत से होते हैं, तो आप अगर 10 सेकंड भी बचा लेते हैं किसी एक क्वेश्चन से,
तो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। या बाज़ का बेटा जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो एमसीक्यू आते हैं, तो उसका बड़ा आसान सा ये बात है कि जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हो, अभी 2 डिजिट का ही आप सम करते हो, तो आपको ऑप्शन में नज़र आ जाता है भाई लास्ट 2 डिजिट किसके 08 हैं। एक ही ऑप्शन अक्सर होती है कि जिसके लास्ट 2 डिजिट में 08 होता है, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। आप आगे फर्दर इसको प्रोसीड ना करें, सॉल्व ना करें, आंसर आ सकता है। अब एक और बेटा आपके पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये भी आप देखेंगे तो ये 91, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 है, -33 है। अब देखिए इसमें 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 वन ज़ार 3, 9 थ्री ज़ार 27 मल्टीप्लाइड बाई 11 -33। डमास रूल है बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास है इसको मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे आप देखें 11 है, एक ज़ीरो लेफ्ट हैंड पे, 273 के एक राइट हैंड पे। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दो दो डिजिट का सम करना है, तो ये 3 ये आ जाएगा हमारे पास, 3 + 7 10 एक कैरी आ जाएगा, 7 + 2 9 10 एक कैरी आ जाएगा, 2 + 0 और एक 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें बेटा आपने क्या करना है, 33 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। 0 आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये आपके पास 3। तो आंसर आपके पास बनेगा यहाँ पे यहाँ सॉरी 3 नहीं 2 आ जाएगा, क्योंकि एक कैरी आ गया था हमारे पास, 2970। इसका आंसर आ जाएगा 2970। तो ये दो क्वेश्चन थे बेटा जिसमें RRB ग्रुप डी 2018 और सेम ये आपके पास ग्रुप डी में आया था। आप इसको बेटा ऑर्डिनरी सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैथ वाला मेथड है, ये आसान है। नेक्स्ट शीट बेटा लेके आते हैं यहाँ पे जी। इस शीट की बात करते हैं, तो इस शीट में आप देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, ये मैंने लिख दिए हैं, वैसे क्वेश्चन आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ बेटा आप 22 है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2, 507 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1014 को फिर आपने 11 से कर देना है, तो फिर 22 को ऐड कर देना है। इसी तरीके से बच्चे आपके पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 888। अब बेटा इसे भी अगर आप उसी मेथड से करना चाहते हैं, चूँकि अभी हमने 11 वाला मेथड ही पढ़ा है, वैसे इसे आप परसेंटेज के तरीके से भी कर सकते हैं। वो जब परसेंटेज का टॉपिक कभी आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ बेटा देखो 8 कॉमन ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास 1 1 और यहाँ पे है 8 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब देख लें बेटा यहाँ 8 से हाँ 11 को बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर लें। अब मतलब 8 अब हाँ 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 200 ये आ जाएगा आपके पास। तो देखिए बेटा 200 मल्टीप्लाइड बाई ये, अब इसे तो आप जो है ना वैसे भी कर सकते हैं, सॉरी इसका जो है ना एक ज़ीरो ये है, तो ये आपके पास 22 का आंसर आ जाएगा बेटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 है तो ये आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आपने ये ज़ीरो को इग्नोर करके 111 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसे भी हो गया, इसमें आपने टेक्निक अप्लाई नहीं भी की। तो सेम बेटा ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, 11 से वही आपके पास मेथड है, आप इसको आसानी से, ये बेटा आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं। लेकिन ये बेटा RRB NTPC 2016 में आए थे ये क्वेश्चन। आगे ये सारे मतलब ये सेम इसी ग्रुप के क्वेश्चन हैं, NTPC वाले जो हैं, इसको आप देखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके पास 614 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 + 45। अब बेटा पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5 7, 6 5 ज़ार 30। अब बेटा इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करके 45 हम ऐड करेंगे, अब देखो आपके पास ये आ गया 3070। 11 है तो एक ज़ीरो यहाँ पे। अब आप क्या करना है, यहाँ पे दो दो इसको ऐड कर देना है, ठीक है। दो दो इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी 11 था, उसके बाद 45 को आपने ऐड कर देना है, तो इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी बेटा प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको ये बनिस्बत उसके जो मेथड है सिंपल, उससे ये ज़्यादा आसान लगेगा। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आपके पास कुछ इसी से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन है, 5वीं शीट। इसको थोड़ा समझते हैं। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि टेक्निकल क्वेश्चन है। अब ये बेटा इस तरह के क्वेश्चन है कि रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन विद 111। अब इसमें मल्टीप्लाइड बाय 11 हो सकता है, 12 हो सकता है आपके पास, या इस हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 115 या 1113 या 115। इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि भाई स्टार्टिंग जो डिजिट हैं वो सारे 1 होने चाहिए, जो यूनिट डिजिट है वो 1 के अलावा भी हो सकता है। अगर 1 के अलावा हो तो वो कैसे होगा, इसको पहले हम ऐसा करते हैं, वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा डिटेल से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ताकि हमें ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे मैं नोट करूँगा ताकि आपको ये अच्छे से मेथड समझ आ जाए, उसके बाद इसको हम
फर्दर अप्लाई कर लेंगे। तो ये देखते हैं हमारे पास अब 11 के बजाय बेटा 12 आ गया। अब देखें सबसे पहली बात 12 1 है यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 स्टार्ट में जो भी है वो 1 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें आपके पास 2 डिजिट हैं तो एक ज़ीरो लेफ्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे आपने लिख दिया। ओके सेम उसी टेक्निक। अब याद रखिएगा यहाँ पे 2 है। अब दो दो डिजिट का सम करना है लेकिन सबसे पहले जो भी आपके पास सेकंड डिजिट होगा उसको आपने क्या करना है, ये 2 जो है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब 5 टू ज़ार 10 प्लस 0 10 प्लस 0 आंसर क्या आता है 10 आता है। तो ये हमारे पास एक कैरी आ जाएगा। ठीक है इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कैरी आ गया। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 2 डिजिट। फिर बेटा इसको आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 टू ज़ार 6 प्लस 5 11 और एक कैरी वाला 12। ये हमारे पास फिर एक कैरी ऊपर आ जाएगा। ओके अब फिर हमने नेक्स्ट 2 डिजिट इसको फिर आपने क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय 2 2 से मल्टीप्लाई करके अगले जो डिजिट गिवन है उसको आपने क्या करना है ऐड कर देना है। अब 2 से आपने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3 5 और एक कैरी वाला आपके पास 6 आ जाएगा। ओके लास्ट में बेटा आपके पास है 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 0 प्लस 1 तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1620। तो ये टेक्निक बेटा आपके पास है कुछ क्वेश्चंस में जिसमें को आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि 135 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो ये हमारे पास आंसर आया था 1620। तो इसी तरह बेटा आपके पास है 123 और यहाँ पे फिर 1 2 पहले 1 है उसके बाद फिर 2 है। अब यही बेटा इस पे हम अप्लाई करते हैं। मैंने यही बात की है कि आपके पास है 1 2 3 3 डिजिट नंबर हैं 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे। ओके अब हमने क्या करना है बेटा यहाँ पे 3 डिजिट का सम करना है ये 3 डिजिट का। लेकिन सम से पहले यहाँ 2 है पहले आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 3 टू ज़ार 6 फिर आप ऐड करेंगे 0 प्लस 0 तो 6 आ जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट 3 डिजिट का इस तरह करना है बेटा। अब इससे करने से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 टू ज़ार 4 प्लस 3 7 7 प्लस 0 तो आपके पास यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने इन 3 डिजिट का करना है। पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना 2 प्लस 2 4 4 और 3 7 फिर 7 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने नेक्स्ट इसके साथ करना है बेटा 0 के साथ करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 3 आपके पास आ जाएगा। इस तरह बेटा लास्ट में आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 13776 यानी कि कोई ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी हम सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। तो ये बेटा इस तरह आपने जब 113 के साथ करेंगे तो आपके पास इसका जनाब आंसर आ जाएगा 48816। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये मैं एक डिटेल से आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 डिजिट है तो 1230 लेफ्ट हैंड पे 3201 फिर 30 आपके राइट हैंड पे। अब यहाँ बात बेटा आपके पास 1 2 4 डिजिट था तो आपने 4 डिजिट का क्या करना है सम करना है। लेकिन इससे पहले ये 4 है 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1 4 ज़ार 4 आगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपके पास। फिर आपने नेक्स्ट इसको इसके साथ फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये 2 को बेटा मल्टीप्लाई 4 के साथ करें 8 8 के बाद ये 8 और एक 9 9 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास कितना 1 2 3 हो गया तो ये 1 2 3 के बाद 4 डिजिट यहाँ से 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 3 4 सा 12 12 14 15 16 16 आ जाएगा और एक यहाँ पे कैरी हम कर लेंगे। उसके बाद फिर मज़ीद बेटा हम आगे लेके जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 डिजिट हो गया तो अब यहाँ से आगे यूँ कंटिन्यू करेंगे। ये अब 0 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 4 से जो है ना 4 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आपके पास कि 3 प्लस 2 5 आ जाएगा और एक कैरी वाला यहाँ पे 6 आ गया। तो उसके बाद फिर मज़ीद आप देख लें इसको ऐसे यूँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आपके पास 5 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास 4 तो 0 पे 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 3566914। एक बार बेटा इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे शायद मेरे ख्याल में कुछ मिस्टेक हो रही है 35669 देख लेते हैं। यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ बात करते हैं 0 के साथ 3 प्लस 2 5
0 + 3 + 2 5, 5 हमारे पास आ गया, तो लेकिन एक कैरी वाला 6 बेटा इसका आंसर मोस्टली मेरे ख्याल में ठीक ही होगा। तो ये आपके पास कुछ पास पेपर क्वेश्चन थे जिसको हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर लिया। यानी कि ये हमारे पास वो नंबर थे जो कि 11 या जो ना 1 से स्टार्ट होते हैं, और इसका जो एंड होता है वो 1 भी हो सकता है या 1 के अलावा कोई और डिजिट भी हो, तो हम इसको देख सकते हैं। अब जैसे कि बेटा इसमें मेरे पास एक शीट लास्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के, पास पेपर के RRB ग्रुप डी 2018 का, इसी तरह NTPC 2016 का, और ये हमारे पास ये भी 2016 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें 12 आ गया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 101। तो आप इसे इसी टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे देखें आपके पास है 12, तो 101, एक यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाए। अब दो दो करना है, पहले इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 + 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिलहाल बेटा इसमें बाद में ऐड भी करना है हमने 0, 2 + 0 आप बेशक अभी से भी करते जाएं। तो यहाँ पे हम इसको आंसर यहाँ पे लिख के फिर बाद में इसमें 240 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आए। उस तरह बेटा फिर नेक्स्ट में आपने नेक्स्ट 2 से 0 से करेंगे, 0 + 1, 1 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट से करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर 0 से करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर इसमें बेटा आपने 240 ऐड कर देने हैं, 2541, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 1452। ठीक है बच्चे, इस तरह आपने इसी पे टेक्निक अप्लाई करनी है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा 3275। और लास्ट में बेटा जो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये 16 वाला है, बेशक आप इसको देख लें, डिटेल हम कर लेते हैं। ये है बेटा 145, एक ज़ीरो यहाँ पे अब 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30। अब 30 का बेटा 0 यहाँ पे आ जाएगा और 3 इसके ऊपर कॉमन आ जाएगा, मतलब जिसे कैरी कहते हैं। फिर आगे ये 2 हो गए, फिर बेटा इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 24, 24 + 5 29, 29 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास जी 29 में 3 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा। 29 में 3 ऐड करेंगे 32, फिर 3 यहाँ पे कैरी आ गया। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 में 4 ऐड करें, 10, 15, 15 में 3 18 आ गया। फिर एक इसके ऊपर कैरी आ गया बच्चे आपके पास। अब 0 से करेंगे तो 0 + 1, 1 आ जाएगा, 1 में 1 2। अब बेटा इसमें आपने क्या करना है, फर्दर 1 2 5 8 को आपने ऐड कर देना है, तो 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10, 2 3 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसको आप यूज़ करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसका ठीक है बेटा, मैंने इसका तकरीबन आपको बता दिया है, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेंगे इसकी, तो प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।